से काम रत नारी, जिमी सपने हूँ नहीं बिनु भय हारी। तासुशील गुण सुभाऊ, भंजन हार नहीं कछु चाऊ। सीता जी रावण से कहती हैं कि जो स्त्री सदा अपने धर्म और सतीत्व का पालन करती है, उसे काम के वश में करना संभव नहीं है। उसके पवित्र गुण और स्वभाव को कोई भयभीत नहीं कर सकता। तो जय श्री राम दोस्तों, रामायण की इस महान कथा में आपका स्वागत है। आज हम उस अनमोल संवाद को सुनेंगे जिसमें राक्षस राज रावण अपने अहंकार में माता सीता को भयभीत करने का प्रयास करता है, लेकिन सीता जी अपने धर्म और निष्ठा के बल पर रावण को चुनौती देती हैं। तो आइए मित्रों, इस प्रेरणादायक संवाद को सुने और समझें कि कैसे माता सीता ने सत्य और धर्म की रक्षा की। दुख से कातर और राम के वियोग में अश्रु बहाती हुई सीता के पास जाकर रावण बोला, हे शोभने, अब उस राज्य से च्युत दीन तपस्वी राम के लिए अश्रु बहाना व्यर्थ है। राम में इतनी शक्ति कहाँ कि यहाँ तक आने का मनोरथ भी कर सके। तू उसे विस्मृत कर दे। हे विशाल लोचने, तू मुझे पति के रूप में अंगीकार कर ले। समुद्र से घिरे 100 योजन विस्तार वाले अपने इस राज्य को मैं तुझे अर्पित कर दूंगा। मैं जो तीनों लोकों का स्वामी हूँ, तेरे चरणों का दास बन जाऊंगा। मेरी समस्त सुंदर रानियां तेरी दासी बनकर रहेंगी। समस्त देव दानव नर किन्नर जो मेरे दास हैं, तेरे दास बनकर रहेंगे। तेरे पहले के दुष्कर्म तुझे वनवास का कष्ट देकर समाप्त हो चुके हैं और अब तेरा पुण्य कर्म ही शेष रह गया है। अब मेरे यहाँ रहकर समस्त प्रकार के पुष्पहार, दिव्य गंध और श्रेष्ठ आभूषण आदि का सेवन कर। हे सुमुखी, तेरा यह कमल के समान सुंदर, निर्मल और मनोहर मुख शोक से पीड़ित होकर शोभाहीन हो गया है। मुझे स्वीकार करके उसे पुनः शोभायमान कर। धर्म और लोक लाज का भय निर्मूल है। यह सब मात्र तेरे मिथ्या विचार हैं। किसी सुंदरी का युद्ध में हरण करके उसके साथ विवाह करना भी तो वैदिक रीति का ही एक अंग है। इसीलिए तू निसंकोच होकर मेरी बन जा। मैं तेरे इन कोमल चरणों पर अपने ये 10 मस्तक रख रहा हूँ। मुझ पर शीघ्र कृपा कर। रावण के इन वचनों को सुनकर शोक से कष्ट पाती हुई वैदेही अपने और रावण के बीच में तिनके का ओट करके बोली, हे नराधम, परम पराक्रमी, धर्म परायण एवं सत्य प्रतिज्ञ दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी ही मेरे पति हैं। मैं उनके अतिरिक्त किसी अन्य की ओर दृष्टि तक भी नहीं कर सकती। यदि तूने मुझे बलपूर्वक मेरा अपहरण किया होता तो अपने भाई खर की तरह जन स्थान के युद्ध स्थल पर ही मारा गया होता, किंतु तू कायरों की तरह मुझे चुरा लाया है। तेरे इस अनर्गल प्रलाप से ऐसा प्रतीत होता है कि अब लंका सहित तेरे विनाश का समय आ गया है। तू इस भ्रम में मत रह कि यदि देवता और राक्षस तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके तो राम भी तुझे नहीं मार सकेंगे। उनके हाथों से ही तेरी मृत्यु निश्चित है। अब तेरा जीवन काल समाप्त प्राय हो चुका है। तेरे तेज, बल और बुद्धि तो पहले ही नष्ट हो चुके हैं और जिसकी बुद्धि नष्ट हो चुकी होती है उसका विनाश काल दूर नहीं होता है। अरे नराधम राक्षस, तू महापापी है, इसीलिए मेरा स्पर्श नहीं कर सकता। तूने कभी सोचा भी है कि कमलों में विहार करने वाली हंसनी क्या कभी कुक्कुट के साथ रह सकती है? तू मेरे इस संज्ञा शून्य जड़ शरीर को बांध कर रख ले या काट डाल, पर मैं कलंक देने वाला कोई भी निंदनीय कार्य नहीं कर सकती। सीता के कठोर एवं अपमानजनक वाक्य सुनकर रावण कुपित होकर बोला, हे मनोहर हास्य वाली भामिनी, मैं तुझे 12 माह का समय देता हूँ। यदि 1 वर्ष के अंदर तू स्वेच्छा से मेरे पास नहीं आई तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फिर वह राक्षसनियों से बोला,
तुम इसे यहाँ से अशोक वाटिका में ले जाकर रखो और जितना भय और कष्ट दे सकती हो दो। लंकापति रावण की आज्ञा पाकर राक्षसनियां सीता को अशोक वाटिका में ले गईं। अशोक वाटिका एक रमणीय स्थल था, किंतु पति वियोग और निशाचरी दुर्व्यवहार के कारण सीता वहां अत्यंत दुखी थी। सीता का अशोक वाटिका में प्रवेश जानकर पितामह ब्रह्मा देवराज इंद्र के पास आए और बोले, सदा सुख में पली हुई पतिव्रता महाभागा सीता पति के चरणों के दर्शन से वंचित होने के कारण दुख और चिंताओं से संतप्त हो गई है और भोजन भी नहीं कर रही हैं। ऐसी दशा में निसंदेह वे अपने प्राण त्याग देंगी। अतः तुम शीघ्र लंकापुरी में प्रवेश करके उन्हें उत्तम हविष्य प्रदान करो। ब्रह्मा जी के आज्ञा के अनुसार इंद्र तत्काल लंकापुरी पहुँचे। उन्होंने निद्रा देवी की सहायता से समस्त राक्षसों को मोहित कर दिया। फिर वे सीता के पास जाकर बोले, हे देवी, आप शोक न करें, मैं सचीपति इंद्र राम की सहायता करूंगा। मेरे प्रसाद से वे विशाल सेना लेकर समुद्र पार करके यहाँ आएंगे। अतः तुम इस हविष्य को स्वीकार करो। इसे खा लेने पर तुम्हें हजारों वर्षों तक भूख और प्यास संतप्त नहीं कर पाएंगे। संकित सीता ने उनसे कहा, मुझे कैसे विश्वास हो कि आप देवराज इंद्र ही हैं। इस पर देवराज इंद्र ने समस्त देवोचित लक्षणों का प्रदर्शन करके सीता की शंका का निवारण कर दिया। विश्वास हो जाने पर सीता बोली, यह मेरा सौभाग्य है कि आज आपके मुख से मुझे अपने पति का नाम सुनने को मिला। आप मेरे लिए मेरे ससुर दशरथ और मेरे पिता जनक के तुल्य हैं। मैं आपके हाथों से इस पायस रूप हविष्य मतलब कि दूध से बनी हुई खीर को स्वीकार करती हूँ। यह रघुकुल की वृद्धि करने वाला हो। इस प्रकार से इंद्र द्वारा प्रदत्त हविष्य को खाकर जानकी भूख प्यास के कष्ट से मुक्त हो गईं और देवराज इंद्र राक्षसों को मोहित करने वाली निद्रा के साथ देवलोक को चले गए। तो प्रिय मित्रों, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अब आइए कुछ अनमोल वचनों को सुनते हैं। पावक प्रगटे गगन और माही, काल न होई जो रघुवर नाही। सुनि सीता गवन हु सुख संगा, छाड़हि क्षति भय भूषण भंगा। तो प्रिय मित्रों, सीता जी रावण को चेतावनी देते हुए कहती हैं कि यदि रघुवीर राम न होते तो यह पावक तुम्हारे अस्तित्व को भस्म कर देती। सीता जी की निष्ठा और धर्म के प्रति उनकी अडिगता रावण के लिए एक चेतावनी बन जाती है। जौन राम बन गमन करई, नर तनु धरि रघुवर नरि हरई। तब करी सीता कहई सुन रावण, धर्म बाण जान्यहु सब भावन। सीता जी कहती हैं कि यदि भगवान राम वनवास नहीं गए होते तो वे स्वयं आकर तुम्हारे अधर्म का अंत कर देते। सीता जी रावण को धर्म के मार्ग पर चलने की सलाह देती हैं। धर्म के मार्ग पर चलने वालों को कोई भयभीत नहीं कर सकता। यह वचन सीता जी के साहस और धर्म के प्रति उनकी अडिग निष्ठा को दर्शाता है, जो हमें प्रेरणा देता है कि सत्य के मार्ग पर कभी हार नहीं होती। सच्चे धर्म का पालन करने वाली आत्मा को कोई अहंकार नहीं डिगा सकता। यह वचन हमें सिखाता है कि सच्चाई और धर्म की राह पर चलने वाला व्यक्ति कभी भी अहंकार के सामने नहीं झुकता। अधर्म के सामने खड़ी धर्म की शक्ति अमर होती है। तो प्रिय मित्रों, यह वचन हमें याद दिलाता है कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, धर्म और सत्य की शक्ति के सामने वह कभी टिक नहीं सकता। तो दोस्तों, यह था रावण और सीता का वह प्रेरणादायक संवाद, जिसमें माता सीता ने अपने धर्म, पवित्रता और साहस का परिचय दिया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है
कि सत्य और धर्म की राह पर चलने वाले कभी हार नहीं मानते। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों से जुड़े रहें। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री राम।